वो मंत्री जी कब सामने आएंगे और अखिलेश जी थूकेंगे और वो चाटेंगे। मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती और मुसलमान की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। समझ रहे हो? कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। और जो वो कह रहे हैं कि भगा देंगे, मार देंगे, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे। कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हम लोगों की आदत पड़ गई है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बार गद्दार मुस्लिमों को भगा देंगे। नहीं, गद्दार मुस्लिमों को अगर वो इसी तरह करते रहे कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। राशन खाए, नमक खाए, लेकिन फिर भी वोट नहीं दिए। उनके बाप का नहीं था राशन नमक। सोच रहे, कह रहे हैं बाइकाट हो जाएगा, अब कोई अयोध्या में सामान उमान नहीं लेगा, कह रहे हैं। कहाँ नहीं लेगा? कह रहे हैं अयोध्या उनकी बाप की है क्या? पूर्वजों की अयोध्या है, भगवान राम की है, इसीलिए तो हारे वहाँ से। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है, मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। कह रहे हैं यही मुल्ला मुल्ला करके ही ये लोग हार गए, यही लोग हरा दिए बीजेपी को। अब ये इस तरह जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा जूता अगर पड़े न ढंग का। अयोध्या से नहीं हारे, सीतापुर से हारे, चित्रकूट से हारे, कहाँ कहाँ वो भागेंगे। इलाहाबाद हारे, वाराणसी भी हार रहे थे मोदी जी, वाराणसी हार रहे थे। आप भी जान रहे हैं, ये जिताए गए। इनको आना चाहिए, चुल्लू पानी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वही गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। 1.5 लाख कोई जीत हुई। अब के तुम्हारी लंगड़ी लूली सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा अगर तुमने कोई भी गलत काम किया। कह रहे हैं कि महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं। जो लोग कह रहे थे फटाफट फटाफट खाते में 85-100 रुपए आएगा, वो लोग कह रहे हैं महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं और गाल पर चटाचट बजाएंगी। भाई मैं खुद अपने जिले में जाकर उसके खिलाफ देशद्रोही की रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करूंगा और मुकदमा दर्ज कराने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, बीजेपी अयोध्या क्या हारी, वहां के मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहां के मुसलमानों के जो हालात आज हो चुके हैं, उनके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है और यहाँ तक के मुसलमानों से अब कोई भी सामान नहीं खरीद पाएगा और अयोध्या से उन्हें निकालने की बात की जा रही है और ये भी धमकी दी जा रही है, इनको अयोध्या से बाहर निकालो या इनको जेलों में डालो। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा वहाँ के मुसलमानों के हालात और मुसलमान इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, जो उन पर आतंकी की जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें वहाँ के मुसलमानों के हालात। और अभी ये नई खबर है और इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर मुसलमानों के क्या हालात हैं। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सीट कम क्या हुई, तमाम लोग कोसने लगे। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि जो बीजेपी को वोट नहीं दिया वो गद्दारी का काम किया, वो नमक हरामी का काम किया। उदाहरण के तौर पर आप अयोध्या को देख लीजिए। जब से अयोध्या में शिकस्त मिला है, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कहने लगे। कुछ लोग अयोध्या वासी को भी गद्दार बता दिए। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि जो बीजेपी का राशन खाए हैं वो लोग भी बीजेपी को वोट नहीं दिए, बीजेपी के साथ नमक हरामी कर दिए, गद्दारी कर दिए। क्या कहेंगे चाचा आप? देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी हैं, वो कहीं ना कोई कानून विरोधी हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना है कि अयोध्या में एक गुरु महाराज हैं जो एक बड़ी गद्दी नशी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिमों को भी कह रहे हैं, जाति विशेष के लोगों को, कुछ और लोगों को भी कह रहे हैं। इसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो ना भूले कि एक हमारी कुलविंदर कौर बेटी ने एक रैपट का जवाब पटापट कर देने का काम एयरपोर्ट पर किया है। वो अगर देश की जनता के लोगों को, वो देश के लोगों को कहेंगे ये नमक हराम है और ये इनको देश से भगा दिया जाएगा। तो मैं फिर कहता हूँ, डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। जो लोग अयोध्या के लोगों को बुरा और भला और नमक हराम कह रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ योगी जी की सरकार है, योगी जी ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। वो उन लोगों के अधिकार के हनन के खिलाफ बात कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा। गद्दार मुस्लिमों को भगा देंगे। नहीं, गद्दार मुस्लिमों को, अरे गद्दार मुस्लिमों का कभी किसी ने हमने समर्थन नहीं किया। अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा क्यों दी गई है। जब कसाब
दी गई थी, हमने नहीं कहा क्यों दी गई है। जो गद्दार है, गद्दार का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, गद्दार गद्दार होता है। राशन खाए, नमक खाए, लेकिन फिर भी वोट नहीं दिए। उनके बाप का नहीं था राशन नमक, राशन नमक हमारे किसान भाइयों की आय का था, जो टैक्स हम लोग देते हैं उसका था। आज जो कह रहे हैं नमक खाकर हराम किया है, अरे हराम तो तुमने किया है, तुमने इस देश को लूटने का काम किया है। आप इस देश की जनता को हरामी बताते हो, ये जनता तुम्हें जवाब देगी। अगर तुम्हारी जबान काबू में नहीं रही तो भूलना मत, जब एक किसान की बेटी की माँ को यह कहा गया था वो धर्म में बैठी 100 रुपए में बैठी है, तो उसको तरारा जवाब दिया। जबकि मैं उसका समर्थन नहीं करता, वो गलत हुआ है, वो संविधान के खिलाफ है, मगर आप हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि लोगों को बाहर आकर इतना उत्तेजित आप करते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है। उस कुलविंदर बेदी ने जो किया है, मैं ये नहीं कह रहा उसने सही किया है, मगर हालात ऐसे हुए उसे ऐसा करना पड़ा है। इसलिए आप लोग भी आइंदा कोई ऐसा बयान ना दे। आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग अयोध्या में कह रहे हैं कि अयोध्या के मुस्लिम जो हैं गद्दार हैं, अयोध्या के मुस्लिम नमक हराम है, तो वो लोग भी इस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी लेके आप कह रहे हैं कि चटाचट पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर वो इसी तरह करते रहे, कौन कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताइए आप। जब तक आप जहरीले सांपों को नहीं मारेंगे तो वो सांप काटते रहेंगे, और जब वो सांप वही सांप है, जहरीले सांप जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जब जहरीले सांप को वन विभाग वाले नहीं पकड़ेंगे तो किसान क्या करेंगे? लठ उठाकर किसान उस सांप को मारने का काम करेंगे, तो अपने आप को मरवाएंगे थोड़ी, सांप से डसवाएंगे थोड़ी। अयोध्या में जो मुल्ला है इनको अयोध्या से बाहर किया जाए। मैं उन जहरीले सांपों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पॉपुलर होने का, आपको चर्चित होने का इतना ही शौक है तो आइए जनता के बीच में, आइए अंबेडकर बनकर, आप आइए काशीराम बनकर, आप आइए वीर अब्दुल हमीद बनकर, आप आइए अशफाकुल्लाह खां बनकर, आप आइए ठाकुर रोशन सिंह बनकर, इस देश के लिए कुर्बानी दीजिए और देश के समाज के काम आइए। ये समाज और देश आपको जानने और पहचानने का काम करेगा। इस तरह की जहरीली भाषण कहकर आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप देशद्रोही, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं उस क्लिप को सुनूंगा, अभी मैंने सुनी नहीं है, किसी मतलब मेरे पास नहीं है, मैंने किसी दूसरे के मोबाइल में सुनी है। मैं खुद अपने जिले में जाकर उसके खिलाफ देशद्रोही की रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करूंगा और मुकदमा दर्ज कराने का काम करूंगा। और प्रदेश के मुखिया प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप इस जहरीले सांप का फन कुचलने का काम कीजिए, क्योंकि आप बुलडोजर चलाने में बड़े माहिर हैं। ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, इस पर बुलडोजर चलाने का काम कीजिए, तब हम मानेंगे प्रदेश के मुखिया इस देश में सबको इंसाफ देने की और इंसाफ करने की बात करते हैं, वरना मैं मानूंगा सब ये झूठ बोलते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं, जो लोग कह रहे थे फटाफट खाते में 85-100 रुपए आएगा, वो लोग कह रहे हैं महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं और गाल पर चटाचट बजाएंगी। भैया एक बात बताओ, इस देश में अब जो राजनीतिक जो लोग करते हैं, जब वोट देते हैं, इतने नादान तो है नहीं। सबको पता है कि सरकार भाजपा की बनी है, कांग्रेस की बनी नहीं है। तो जब भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस की बनी नहीं, वादा तो सरकार पूरा करके तो होता, या अपने घर से देंगे। वो उनके लोग नहीं है, उन लोगों ने कुछ महिलाओं को एडजस्ट किया, कुछ महिलाओं को गाइड किया और गाइड करके कहा कि आप जाइए खबर बनाने के लिए, एक भ्रमित करने के लिए। मैं गांव में रहता हूं, गांव में प्रधान ने वादा किया कि ये सड़क में बनवा दूंगा, हम सब ने वादा कराया प्रधान से, प्रधान ने कर दिया, और वो प्रधान हार गया, तो हम उससे कैसे कह सकते हैं? तो इस देश में इतना कोई बेवकूफ होगा? वो एक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। मैंने भी देखी 1-2 वीडियो, मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के जो लोग राजनीति, घटिया राजनीति करते हैं, बल्कि राजनीति वो दलाली करते हैं, उन दलालों के माध्यम से कुछ महिलाओं को भेजा जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सेट कर भेजा जा रहा है। वरना पूरे देश को पता है, बच्चा जानता है, विदेश जानता है कि सरकार नहीं बनी। सरकार बनती तो सबको जो वादा किया था खटाखट वाकई में खटाखट दिए जाते। तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो 1-2 दिन का मामला है, अब नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये सब भाजपा वाले जो ना बड़े सातिर लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सातिराना ने अंदाजा छोड़ेंगे नहीं अपने। अभी सरकार को जो दौर का तमाचा हल्के से मारा है, अब के जब चुनाव होगा 19 का 27 का इस विधानसभा में होगा और 29 का देश में, तो धड़ाधड़ सामने से इनके तमाचा मारा जाएगा और बताया जाएगा, धड़ाधड़ तमाचा मार के बताया जाएगा। तो चलिए, बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश में हार गई है, चर्चा का विषय बन रहा है। वो लोग कह रहे हैं कुछ गद्दारों और कुछ नमक हरामों की वजह से हार गए, क्या कहेंगे आप? वो नाम बताएंगे, गद्दारों का नाम बताएंगे। वो तो कह रहे हैं कुछ मुसलमानों को नाम बताएंगे। जैसे अयोध्या की बात कर रहे हैं, इतना विकास किए, कह रहे हैं हार गए। अध्यम अगर विकास के होते हैं तो वो हारते ना।
उनके लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले लोगों को गुमराह कर दिया और राहुल गांधी ने कहा कि खाते में जीत जाएंगे तो खाते में 8500 रुपए आएगा खटाखट खटाखट। अब कह रहे हैं लखनऊ में महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। सोशल मीडिया मैंने बहुत देखा। 8,500 रुपए के लिए मांग कर रहे हैं। भाजपा के जो अंधभक्त हैं, जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक सुधीर कुमार जो चैनल है वो भी न्यूज को डाले हैं। यार ये बताइए, आप पढ़े लिखे हो, आपका ग्रेजुएट है, कंप्लीट है, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का चैनल आप चला रहे हो, पर आपको ये तक नहीं पता है कि सरकार बनने के बाद सारी योजनाएं लागू होती है। अच्छा ये तो बात छोड़ो, 13 रुपए किलो चीनी स्मृति ईरानी ने बोला था पिछले चुनाव में। महिलाएं कार्ड लेके गई थी, गारंटी वाला। ये बताइए, कार्ड जो वहां पे गई हैं लेकर, अगर उनको जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, जो लोगों सुनते हैं, कानों से अपने देखते हैं, वो पे विश्वास करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को गुमराह कर लिए ये लोग, इनके कार्यकर्ता गुमराह कर लिए। और ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको दिया जाएगा हर व्यक्ति से। वो तो एक हमारे 25 न्याय 5 गारंटी हम ये बता रहे थे, हमारी सरकार जब बनेगी मैं आपको दूंगा साल में 1 लाख रुपया। मेरी सरकार बनती तो मैं खटाखट देता। सरकार बनेगी तो यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। और उन्होंने 15 लाख कहा था, कहाँ चले गए उनके? क्यों नहीं दिया आज तक? 10 साल हो गए, क्यों नहीं 15 लाख रुपया? कहाँ गए उनके? काला धन कहाँ गया उनका? अच्छा वो लोग कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा दिए, विकास कर दिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दिए, चिकनी चिकनी सड़कें बनवा दिए, लेकिन कुछ गद्दारों ने हमारा राशन खाया, सब कुछ खाया, नमक भी खाया, उठवे नहीं दिया। हाँ वो ना मिली, वो यही लिए पहले से मिला तो रहा सब कुछ, केवल नाम चेंज कर दी ना है। हम तो 35 किलो राशन देते हैं, नहीं तो 5 राखी ने 1 यूनिट पर। हम 35 किलो देते थे, 1 यूनिट पे 35 किलो ले जाइए। वो कुछ नहीं करे। कह रहे हैं बाइकाट हो जाएगा, अब कोई अयोध्या में सामान उमान नहीं लेगा, कह रहे हैं। कहाँ नहीं लेगा? कह रहे हैं अयोध्या उनकी बाप की है क्या? पूर्वजों की अयोध्या है, भगवान राम की है, इसीलिए तो हारे वहाँ से। अयोध्या से नहीं हारे, सीतापुर से हारे, चित्रकूट से हारे, कहाँ कहाँ वो भागेंगे? इलाहाबाद हारे, वाराणसी भी हार रहे थे मोदी जी, वाराणसी हार रहे थे, आप भी जान रहे हैं। ये जिताए गए, इनको मर जाना चाहिए, चुल्लू पानी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वही गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। 1.5 लाख कोई जीत हुई? यहाँ तो हमारे केएल शर्मा ने 1,67,000 से स्मृति ईरानी को हरा दिया। 1,67,000 से स्मृति ईरानी हमारे केएल शर्मा ने हरा दिया, और ये दुनिया की संपत्ति वहां वाराणसी में कुरा दिया। और आज उनकी दशा क्या हुई कि जिताए गए, वो बेईमानी कराई गई। नहीं हमारे अजय राय जीतते, उनको मर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। योगी जी एक्शन में आ गए हैं, अब इस बात योगी जी एक्शन में, इसीलिए उत्तर प्रदेश का ये हाल हुआ। ये जो बुलडोजर है, जो पहचान के चलाते हैं ना, अपने पे नहीं चलाया, चलाते ब्रजेश पाठक के ऊपर चलाते, ब्रजेश पाठक के ऊपर चलाते, टेनी मिश्रा के ऊपर चलाते। क्यों नहीं चलाया इन्होंने? जो गोरखपुर का एक पंडित, वो महाराज नाम नहीं याद है, किया गया, उसके कहाँ है मुलजिम? कहाँ चले गए? कमलेश तिवारी गौरक्षा के अध्यक्ष था, आज तक नहीं उसकी चार्जशीट दाखिल हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों हार गई प्रदेश में सीट? बीजेपी इनके जुल्मोबाजी जो। साथियों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा अयोध्या के हालात जो हो चुके हैं मुसलमानों के साथ, वहां पर जो बिहेवियर किया जा रहा है, और यहाँ तक कि ये अनाउंसमेंट हो गया है कि मुसलमानों से कोई भी सामान नहीं खरीदे, अगर हमने देख लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये भी चीज़ बताई जा रही है कि वहाँ से मुसलमानों को निकालने की साजिश की जा रही है, और साथ साथ अगर वो ना निकलें तो उनको जेल के अंदर कैद किया जाए। तो साथियों ये देखकर बड़ी हैरानगी होती है, क्या हमको अधिकार नहीं है अपने जीने का? क्या हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिया है? हर किसी को संविधान ने अधिकार दिया है जीने का, आज संविधान को ये तोड़ रहे हैं। तो साथियों कुछ हिंदू भाइयों ने आकर जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी वक्त मुसलमानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो साथियों मुसलमानों का कहना है कि हम किसी से डरते नहीं, ना ही हम किसी से घबराते हैं। मौत तो बरहक है, मौत अभी आए या बाद में आए, मौत तो आनी है। पर कुछ हिंदू भाइयों ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम देखते हैं कौन मुसलमानों को यहाँ से निकालेगा। साथियों ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अगर किसी पर दिक्कत आती है तो दूसरा शख्स उसका सपोर्ट के लिए आता है, तो ऐसा देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आज वही वहाँ के हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को सपोर्ट किया है और कहा है कि हम देखते हैं कौन मुसलमानों को यहाँ से निकालता है। हर किसी को अपना जीने का अधिकार है, संविधान हर किसी को जीने का अधिकार दे रहा है। जब वो भारतीय है तो उसको अपना अधिकार है, वो किसको सपोर्ट करे,
चाहे वो बीजेपी को सपोर्ट करे या कांग्रेस को सपोर्ट करे या सपा को सपोर्ट करे, हर किसी को सपोर्ट करने का अधिकार है। आज वो अधिकार उनसे क्यों छीनने की बात की जा रही है? क्यों अगर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिए तो उनको वहां से निकाला जाएगा? तो हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो साथियों वही हिंदू भाइयों ने बताया है, तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो साथियों क्या आपको ये भी देखकर अच्छा लगा? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।